राधे राधे मेरे मित्रों, कैसे हो आप लोग। भगवान से आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दुकान ओपन करने के बाद मेरे पास कस्टमर आया हुआ है, तो उसका स्पीकर खराब था तो स्पीकर बनने के लिए आया। तो फ्री बैठा था, फालतू बैठा था, वीडियो कोई बनाने के लिए मिल ही नहीं थी। तो वैसे तो मैंने पहले भी वीडियो बना के कई डाली हुई है स्पीकरों की, पर मैं दुकान से कहीं जा नहीं पाता हूँ, तो मैं सोच ही नहीं पाता हूँ कि वीडियो किस तरह की बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है ये कि वीडियो तो हमारी को पूरा देखा करें और वॉच किया करें, ठीक है। तो चलिए हम स्पीकर का रिपेयर करते हैं कस्टमर का। तो शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिए हमारी वीडियो को। नए स्पीकर जो कंपनी से तैयार होते हैं या बनते हैं, तो उनको बनाने में बहुत इजी होता है। और दूसरी बात, अधिक मात्रा में होने की वजह से उनके लिए मशीनें लगाई हुई हैं, तो वो मशीनों से बन के तैयार होकर निकलते हैं कंपनी से, तो अधिक मात्रा में होते हैं। अब ये खराब हो जाते हैं, एक या दो बनने के लिए आते हैं, तो इसी तरह से हम लोग मेहनत करके मतलब इनको सही कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी वीडियो के माध्यम से, मतलब यूट्यूब पे या किसी भी फेसबुक पे तो कम ही देखने को मिलती है ये चीज, लेकिन यूट्यूब पर ज्यादा मिलती है। यूट्यूब पर अगर आप स्पीकर बनाने की विधि या कुछ भी लिख के डाल दोगे ना, तो उस पर ज्यादा निकल आएंगे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो देखनी हो तो हमारी वीडियो @बबलू कुमार 3327 के नाम से निकलेंगी, ठीक है। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पूरी तरह से साफ। और इसमें जिस जगह कॉइल चलती है उस जगह को थोड़ा सा हम और साफ करेंगे, और थोड़ा सा कुछ इस तरह का कागज लेना मोटा थोड़ा सा, उससे भी हम साफ करेंगे एक बार, जिससे कि इसके अंदर से गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा साफ। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे कॉइल को। ये कॉइल है, इसकी कॉइल जो बढ़िया से काम कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये बाजार से जब आती है तो थोड़ी सी अड़ास टाइप की रहती है। तो उसमें एक डंडा आता है इस तरह का, ठीक है। ये वो वाला डंडा नहीं है पैसे बनाने वाला, चुर घुस पैसे बन जाओ। ये डंडा है, इस कॉइल को ऐसे करके ना, इसकी जो अड़ास होती है ना साइड से, उसको निकालने के लिए, तो इस तरह से इसमें डाल के अगर घुमा देंगे ना, तो वो अड़ास जो है निकल जाती है, ठीक है।
अब इसमें जब ये कॉइल डालेंगे तो बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखो, ठीक है। तो जब ये इस कॉइल को हम इसमें स्पीकर में लगाएंगे ना, तो ये जो तांबा है ये सब के सब पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देंगे। और ये थोड़ा सा बस इतना, यानी इस कॉइल की कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 5 या 7 तार सिर्फ ऊपर दिखने चाहिए, बाकी के सब पूरी कॉइल नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये देखो, इस तरह से बस इतना कॉइल दिखना चाहिए। इसी जगह हम इसको जाम करेंगे। जाम करने के लिए अब ये नीचे भी चली आ रही है, ऊपर भी चली आ रही है, और ये दिखाई भी नहीं पड़ रही है कि मतलब कैसे रुकेगी। तो उसको वैसे तो सभी को पता है, तो ये फोटो की नेगेटिव आती हैं या प्लास्टिक पतली का किसी में से भी काट लो, और भी साधन है इसके कई तरीके से मिल जाती है, ये बाजार में भी अवेलेबल होती है, बाजार में मिल जाती है। और कोई बाजार से अगर ना लाना चाहे तो ये मोटी प्लास्टिक है, मोटी प्लास्टिक है, तो इसको इसमें लगाएंगे और ज़्यादा टाइट ना हो जाए उसके लिए, क्योंकि फिर हमें इसको निकालना भी होता है। तो इतना अधिक टाइट करके नहीं लगाएंगे जिससे ये सूखने के बाद हमें ही निकालने में दिक्कत आए, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैंने पैकिंग को पैसे फंसा लिया है, इसके जरिए से अब इसको लगाऊंगा ना तो पूरा नीचे बैठालने के बाद ना उंगलियों की सहायता से पुश करेंगे तो ये पूरा नीचे चला जाएगा। ये तावे की जो वो दिख रही हुई है ना नीचे नीचे, बस ये इतनी ही दिखनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऊपर और नीचे नहीं हो पा रहा है और ये हिल भी नहीं रहा है, क्योंकि हमने जो प्लास्टिक की ये पैकिंग फंसाई थी ना इस तरह की, तो उसकी वजह से ये बीचा बीच में रुक गया है। अब इसको क्या है कि ये स्पाइडर बोलते हैं, इसको भी जब लगाएंगे और ये पेपर को लगाएंगे तो ये नीचे नहीं बैठेगा। तो स्पाइडर लगाता हूँ मैं, तो स्पाइडर में ये गम लगाने में कंजूसी ना करें, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि ये बजते टाइम सबसे ज़्यादा इसी पर लोड पड़ता है। अगर इस पर गम अच्छे से नहीं लगा पाएंगे हम लोग, और अगर ये कहीं से चिपक नहीं पाया अच्छी तरह से, तो होगा क्या मालूम है, जो बजते में जो बेस निकलती है ना, तो उस टाइम बेस आते टाइम बेस आते टाइम बेस आते टाइम क्या होगा कि ये ऐसी साउंड निकालेगा जैसे कहीं से फट गया हो। और सही मायने में तो देखा जाए कि ये फटने से और बजने से खराब कम होते हैं, ये ठीक से जो चुपका नहीं होता है तो उसकी वजह से इसका साउंड खराब हो जाता है। तो ये चीज जो मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर से भी लगा दूंगा मैं ऐसे करके, ठीक है। इसकी डबल पकड़ हो जाएगी। और इसका भी होल जो है मैं पहले चेक कर लूंगा कि इसमें सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको भी मैंने अभी स्पाइडर को चौड़ा किया था, कॉइल को चौड़ा किया था, उसी तरह से इसको भी इसमें डाल के चौड़ा कर दूंगा मैं। और ये देखो, और ये एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस पर ट्यूब लगा लूंगा। इस तरह से लगाने में मुझे थोड़ी आसान नजर आता है, इस वजह से मैं इसी डंडे की सहायता से ऐसे करके एक ही बार में ट्यूब पूरे कवर पे लगा देता हूँ। ये देखो लग गया ना। मुझे ये सबसे ज्यादा तरीका इजी और आसान लगता है, और ऐसे ही मैं इस पे भी लगा लूंगा। ये देखिए एक ही बार में पूरे पे लग गया ना, ठीक। अब इस पे ऐसे उंगली की सहायता से इस पे हाथ फेर देंगे तो जो गम है वो पूरी किनारियों को पकड़ करेगा अच्छी तरह से। और इस पे हमने लगा लिया, ठीक है।
अब ये साइड से हमने अभी ट्यूब नहीं डाला है, तो इस पे हम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी वाला ट्यूब इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये दो तरह के ट्यूब हैं, ये मिला के लगाएंगे, एरोलाइट बन जाता है ये मिलाने के बाद। दो 250 रुपए के ट्यूब आते हैं दोनों मिला के लगाने वाले। तो इसको ज़्यादा फिजूल का खर्च नहीं करेंगे हम, उतना ही निकालेंगे जितना हमें ज़रूरत है। ये वाले जो ट्यूब हैं, ये दोनों ट्यूब मिला लिए मैंने, और अब दोनों को इनको मिक्स करेंगे। ये हो गया मिक्स। अब मिक्स करने के बाद इसको क्या करना है, इसको इस जगह लगाना है। जो स्पीकर में बजते समय जो लोड पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा लोड इसी जगह पड़ता है। अगर इस जगह हम इतना महंगा वाला ट्यूब अगर नहीं लगा पाते हैं, तो हमारे स्पीकर की क्वालिटी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो ये हमने सारा ट्यूब एक ही बार में जितना बनाया था वो सब लगा दिया है। वजह क्या है कि ये 10 मिनट में एक तो सूख जाएगा, और दूसरी बात, अगर इस ट्यूब को हमने जितना भी बना लिया है वो अगर पूरा का पूरा नहीं लगाया, तो जो बचा हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा और सूख जाएगा, खराब हो जाएगा इसी जगह पड़ा हुआ। तो इस वजह से ना, ये एक बार में जितना भी बना लो ना, पूरा के पूरा लगाना ही पड़ता है। नहीं लगाते हैं तो वेस्ट होके खराब हो जाता है, इस वजह से हमें पूरा लगाना पड़ता है। और ये हमने ऊपर से इसमें लगा दिया स्पीकर का कवर। इसको कर दिया हमने अच्छी तरह से कवर, और ये हमने खुश कर दिया, और हमारा स्पीकर जो है बनके है रेडी। तो अब हम इसी हालत में और साथ ही के साथ तो इसके कनेक्शन करने के लिए मैंने इसमें कर दिए पर्दे में इसमें पेचकस से हॉल। मैं इसमें तार लगाऊंगा। इसमें जो कनेक्शन करने वाला तार होता है वो पुराना हो जाता है, कितना गंदा हो रहा है देख रहे हो, और ये नया है, ये देखो। तो इसको मुझे संभाल के रखना पड़ता है, कागज से ढक के या मतलब पॉलीथिन में बंद करके, क्योंकि ये काला पड़ जाता है तो इसमें से करंट होके निकलना बंद हो जाता है। उस स्थिति में भी मतलब हमारे स्पीकर काम नहीं करते हैं, तो कुछ दुकानदारों को तो जानकारी होती है तो वो इसके तारों को बदल देते हैं। लेकिन आज के समय में हर आदमी पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, मेहनत करने के लिए बैठा हुआ है, तो इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। लिया और सीधा स्पीकर फाड़ दिया, नया बना दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं पूरी तरह से
नया ही डाल के दूसरी बार में देता हूँ। इसी तरह से डेग वगैरह भी जब बनने आते हैं ना, तो पहले मैं पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लेता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद ही ऐसी डालता हूँ। कुछ कस्टमर को गुमराह करने के लिए क्या करते हैं, आईसी खराब हो या ना हो, सबसे पहले तो आईसी डाल देते हैं, जब भी ना बजे तो फिर बाद में देखते हैं दूसरी कमी। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाद में कमी क्यों देखना, पहले जो बाद में देखने वाली जो चीज है उसको पहले देखो, पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि हाँ इसकी आईसी खराब है, तो जब ही बदलनी चाहिए। मैं तो भाई कंफर्म करके ही डालता हूँ, बगैर कंफर्म करे मैं कोई भी काम नहीं करता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता बगैर कंफर्म करे, क्योंकि इस तरह से दुकानदारी खराब होती है। एक दुकानदार ने कह दी कि मतलब आईसी खराब है, दूसरे दुकानदार के पास गए तो उसने कुछ और कमी बता दी। अब जिस दुकानदार को जानकारी नहीं होगी तो उल्टी सीधी तो बात करेगा ही। मेरी दुकान तो 20 साल से ज्यादा हो गई ना, तो मुझे तो पहले कैसेट वाले डग चलते थे ना, जब से मैं तो काम करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन आजकल के बच्चों ने तो कैसेट वाले डैग ही नहीं देखे होंगे कि कैसेट वाले डैग होते कैसे थे, और जो रेडियो बोलते थे, रेडियो आते थे, आजकल के बच्चे वो रेडियो नहीं देखे होंगे कैसे होते हैं। हाँ, लेकिन यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च करके जरूर देख लिए होंगे कि पहले कैसेट वाले डैग ऐसे रहते थे। वैसे आजकल जो नई पीढ़ी है ना, उनको तो इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। पुरानी यादों को संभाल के रखना कितनी बड़ी बात होती है। ये मैंने तार इधर से डाल के और इधर निकाल दिए हैं। इधर अभी इसमें अंटा लगा के और शोल्डर लगा के मजबूती से पक्के करने के बाद फिर दूसरी तरफ भी टांके लगाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल रेडी। ये पतला वाला तार इससे ऐसे ऐसे राउंड लगाने, इससे भी और इससे भी, ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या करना है, इस पर पेस्ट लगाना है इस तरह से। और इस पर ऐसे पुश कर देना है। इन तारों के ऊपर जो निकल चढ़ी होती है ना, जो कोई शॉर्ट ना हो या तार शॉर्ट ना हो, वो इस आयरन से गर्म होके ना अपने आप उतर जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें खुरचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ आयरन हैवी होना चाहिए। ये लग गए इधर टांके, और मैं इधर भी टांके लगा दे रहा हूँ। थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि जंप करेगा ना हिलने के लिए, तो उससे टूटे ना। और ज्यादा भी नहीं रखेंगे वरना ये तार आपस में चिपक जाएंगे, तो उससे भी हमारे डैग में कमी आ सकती है। आईसी वाला होगा तो आईसी खराब हो सकती है, और मॉसफेट वाला होगा तो मॉसफेट खराब हो सकते हैं, और ट्रांजिस्टर वाला हुआ तो ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने हो गया रेडी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा तार है उसको मैं कट करके हटा दूंगा इसको। ये हटा दिए मैंने कट करके अलग। अब ये मीटर है हमारा, यहाँ सामने मीटर लगा हुआ है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मीटर से हमारा ये रिसीवर बोल रहा है बिल्कुल सही है।
तो आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपना छोटा भाई समझ के हमें पूरा पूरा सपोर्ट करें। जय श्री राम।